विस्कोसिटी या फ्लो ऑफ लिक्विड या बिहेवियर ऑफ लिक्विड वाले चैप्टर में हम लोग पहले पार्ट्स में 11 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। यहाँ दूसरे पार्ट में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहला पार्ट्स देखें वो दूसरा पार्ट देखें, और जो अभी दूसरा पार्ट्स देख रहे होंगे वो पहले पार्ट्स को देख करके अपने नॉलेज को और इन्हांस कर लें। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 12 इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ए स्मॉल spherical oil drop of radius r is moving in a medium of density rho with a instantaneous speed v. The viscous force F कितना होगा इस पर विस्कस फोर्स, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें अलग अलग जार्गन टर्म ऑलरेडी दिए गए हैं, और ये जो विस्कस फोर्स है ये स्टोक फोर्स है, स्टोक फोर्स पर। तो अभी हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कितना स्टोक फोर्स लगता है, क्या फार्मूला होता है, F = 6 पाई R ईटा V। ठीक है, स्फेरिकल ऑयल का ये रेडियस हो जाएगा, ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये लिक्विड का विस्कोसिटी हो जाएगा। 6 पाई R एक कांस्टेंट, 6 पाई कांस्टेंट है। ठीक, तो इतना लगेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ए लीड स्फीयर ऑफ मास m फॉल इन ए विस्कस लिक्विड विथ ए टर्मिनल वेलोसिटी v. अनदर लीड स्फीयर ऑफ मास 8m विल फॉल थ्रू द सेम लिक्विड विद द टर्मिनल वेलोसिटी। जब मास m है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v है। जब मास 8 गुना हो जाता है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है उसमें जब इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, फार्मूला देख लीजिएगा, तो वहाँ पर ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा ऑप्शन बी आएगा 4v। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, 14 क्वेश्चन अगेन इसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम v इज़ ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड। एक सॉलिड बॉल है जिसका वॉल्यूम v है, वो एक लिक्विड में डुबाया जा रहा है। इट एक्सपीरियंस ए विस्कस फोर्स F। वो एक विस्कस फोर्स यानी सैन्य बल का अनुभव करता है जिसका मान है F। इफ़ द सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम 2v ऑफ सेम मटेरियल इज़ ड्रॉप इन द सेम फ्लूइड देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, कितना हो जाएगा, विस्कस फोर्स दुगना हो जाएगा। वॉल्यूम का सीधा, इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है विस्कस फोर्स में। सीधा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। सीधा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फार्मूले में सीधा आता है 6 पाई R ईटा v वेलोसिटी। तो जो ईटा होता है वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होने के कारण यहाँ पर F भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब ये दुगना करेंगे तो ये भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस कारण से इसमें ऑप्शन सी सही है, 2F। 15 क्वेश्चन आ रहा होगा। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब इंक्रीज एज x इंक्रीजेज, डिक्रीज एज x डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब, वो क्या हो जाएगा, कोई किसी ट्यूब में कोई लिक्विड बह रही है, उसकी वेलोसिटी है, तो x डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज एज x इंक्रीज। कैसे, ये ट्यूब है, इसमें लिक्विड यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है। कारण क्या है कि जब ये इसमें रन करता है तो इस जो ट्यूब के किनारों से लिक्विड घर्षण खाता है, और घर्षण खाता है तो वहाँ पर वो रुकता है, जो ट्यूब है उसके फ्लो को रोकने का कोशिश करता है। तो फ्लो बनाए रखने के लिए जो लिक्विड होता है
उसके एटम की एनर्जी वहाँ पर ख़त्म होती है। एटम की एनर्जी ख़त्म होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, काइनेटिक वेलोसिटी कम हो जाती है। इस कारण से जो x जैसे जैसे बढ़ेगा, डिस्टेंस जैसे जैसे लिक्विड आगे बढ़ता जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे आप लोग घरों में जो पानी सप्लाई होता है वो देखिए, बहुत जब टंकी के करीब रहेंगे तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टंकी से दूर होते जाते हैं उसकी वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाती है। 16 क्वेश्चन आ रहा होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द स्फेरिकल बॉडी ऑफ, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सक्सेसफुल बनाइए, ये सब आप लोगों के हाथ में है। द स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर इज मूविंग इन ए विस्कस मीडियम, द टर्मिनल स्पीड एक्वायर्ड एट वी टी, देन क्या होगा, जो रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी में सीधा सा जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है आर स्क्वायर के होता है, तो सीधा ये क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी टी हाफ। तो ऑप्शन 20 में सही है। ये देखिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप इन स्ट्रीमलाइन फ्लो एट द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप में वाटर जा रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो नैरोएस्ट पार्ट में क्या होगा, पाइप के वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड प्रेशर इज मिनिमम। Pressure is minimum, maximum and velocity is minimum. Both the velocity and pressure are minimum. Both the velocity and pressure are maximum. तो कहीं पर भी जब स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा होता है, पाइप अनइक्वल शेप का है, मान लीजिए है, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं बर्नौली थ्योरम, A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, वेलोसिटी जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर उसका ऑलरेडी कम हो जाता है। इस थ्योरम से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। इफ़ V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट द सेम ट्यूब इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, η1 एंड η2 देयर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिस्पेक्टिवली, देन कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है, η1 डिवाइडेड बाई η2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, V2 अपान V1, ये सही होगा। 19वां क्वेश्चन अगेन एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी न्यूमेरिकल इसमें आ रहे हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हैं। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं और आप ईमानदारी पूर्वक इसको सॉल्व कीजिएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आपका नॉलेज कई गुना इन्हांस हो जाएगा, और पहले से आप इसके बारे में जान रहे हैं तो फिर भी सॉल्व करेंगे तो और भी मज़ा आएगा आपको। साइंस इंटरेस्ट वाली चीज़ है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक तरह की टाइनी साइंटिस्ट हैं। ए बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रिलीज्ड इन ए विस्कस लिक्विड, द वैल्यू ऑफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r m/r √m/r m ओनली। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है m/r, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन है, व्हेन ए लिक्विड, बहुत पूरे स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हेन ए लिक्विड, थोड़ा सा छोटा कर दिए, पूरे स्क्रीन पर यही छा गया था। व्हेन ए फ्लूइड इज इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, देन द रीजन ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन इट्स टू लेयर। कोई फ्लूइड है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, देन द रीजन ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर, दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रहा है, ट्रांसपोर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, ट्रांसपोर्ट ए लीनियर मोमेंटम फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, सेम वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम, द वेरिएबल डेंसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो विस्कोसिटी या विस्कस जो फोर्स होता है वर्च्यू होता है मोमेंटम का। ऐसे भी फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है। फोर्स इज ऑलवेज रिलेटेड विद द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देख रहे हैं, तो इससे पता चल जा रहा है कि यहाँ पर विस्कस फोर्स है,
तो किसके होगा? मोमेंटम वाले। तो ऑप्शन बी सही है। 21वां क्वेश्चन आ रहा होगा, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मोशन इज एनालॉगस टू। देखिए, हम अपने वीडियो में वॉइस की मिक्सिंग नहीं करते हैं, म्यूजिक की मिक्सिंग नहीं करते हैं और इसको एकदम से सादा ही रखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास में एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है, हमिंग बर्ड टाइप की, उसी का ये वॉइस आ रहा है। तो आपको सुनने में बड़ा ही सुकून भला लग रहा होगा, जैसे कि हम किसी बागीचे में, किसी स्मॉल से जंगल में बैठ कर के वीडियो बना रहे हैं। हमको भी बड़ा सुंदर लग रहा है ये वीडियो बनाते समय। इसकी वॉइस हमारे वीडियो के क्वालिटी को इन्हांस कर देगा। अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो ध्यान लगा के सुनिएगा। 21वां, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मोशन इज एनालॉगस टू फ्रिक्शन इन द मोशन ऑफ सॉलिड। पहला ही सही है। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ सॉलिड, इंटरवल मोशन। तो हमने बताया था विस्कोसिटी क्या होता है, दो लेयर्स के बीच का आपसे फ्रिक्शन होता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हम ज़मीन पर जब चलते हैं तो पैर, धरती के द्वारा हमारे पैरों पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक, तो ए ऑप्शन सही है, फ्रिक्शन। 22वां क्वेश्चन, द रेनॉल्ड नंबर फॉर फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप डिपेंड ऑन ए विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ द पाइप। तो इसमें सबका सब सही है, ऑल ऑफ द अबव। 23वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द ग्रेटेस्ट विस्कोसिटी। पूछा गया था ऊपर, तो यहाँ पर एयर, वाटर, हाइड्रोजन, मरकरी है, और वहाँ पर क्या था? मरकरी था, और क्या था? हनी शायद था। तो हनी का वहाँ पर हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर हनी नहीं है। यहाँ पर सबसे थिक मटेरियल क्या है? मरकरी। एयर, हाइड्रोजन तो जान रहे हैं पानी से कम ही गाढ़ा होता है, तो कम विस्कस होगा। मरकरी क्या होता है? पानी से भी ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ये ज़्यादा विस्कस होगा। 24 क्वेश्चन आ रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। कौन सा फिगर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं कर रहा है? तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों स्ट्रीमलाइन फ्लो है, बस डी वाला ऑप्शन स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 एरो दिखाया जा रहा है, चौथा एरो उसको काटने का कोशिश कर रहा है, जबकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पानी के कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो इसमें ए बी सी तीनों सही है, सिर्फ डी वाला सही नहीं है। 25वां क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज विच इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो गैस का विस्कोसिटी होता है डिक्रीज कर जाता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। पहला वाला वीडियो देखिएगा, इसका आंसर हमने वहाँ पर दिया है, लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सी ऑप्शन है, गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वही आपका लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें जो ऑप्शन था वहाँ पर क्या था? जो किसी गैस का विस्कोसिटी होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, गैस का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। दोनों में अलग अलग होता है। गैस का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। तो अब इसमें देखते हैं गैस के बारे में क्या लिखा है। सी वाले में, गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैस का वेलोसिटी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। पहले वाले में इसका कारण भी मैंने बताया है कि इसके पीछे रीजन क्या होता है, फिजिक्स का कौन सा नियम है कि इसको टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें पूछा है 26, along a streamline flow velocity of a liquid particle remain constant, velocity of all fluid particle crossing a given position is constant, velocity of all particle at a given instant is constant, speed of a fluid particle remain constant। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, velocity of all fluid particle crossing a given position is constant। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो लिक्विड फ्लो करता है उसमें एक कोई काल्पनिक लाइन खींच लीजिए, तो उस काल्पनिक लाइन या लाइन से पास करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे या जो पार्टिकल होगा, उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। पहले वाले में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। द यूनिट ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है? सेकंड
इन्वर्स हो जाएगा। कैसे? पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो कहता है डी वी अपान डी एक्स होता है, और डी वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपान डी एक्स मल्टीप्लाई डी टी। तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा। वो क्या है, टाइम है, टाइम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि सेकंड का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड यूनिवर्स हो जाएगा। हमने कलर चेंज कर दिया जो मार्कर था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज, क्या होगा, इसको हम जरा आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो फोर्स होता है एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी अपान डी एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए मल्टीप्लाई डी वी अपान डी एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट रह जाता है ईटा के टर्म में, ईटा ए एक्स के टर्म में आ जाता है। तब तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा इसका टू एफ डिवाइडेड बाई ए डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए अभी हमने जो डेरिवेशन किया था वो ऑप्शन ए में आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। एक बार इसका कलर फिर से चेंज कर देते हैं हम, रेड ले लेते हैं, कंप्लीट रेड। चलिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए ऊपर जो ये फार्मूला लिखा गया है इसी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, और डी बी एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जा रहा है, ये होके यहाँ पर सिर्फ वन रह जाएगा। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन यही होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं फोर्स के टर्म में, न्यूटन, ठीक है। एफ का क्या, न्यूटन, नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या होता है, सेकंड यूनिवर्स होता है, ठीक है। तो यही चीज़ जाएगा ऊपर, तो न्यूटन सेकंड मीटर का 2, देख रहे हैं। तो हमारे कैलकुलेशन से ये सब सारी चीज़ें आ जा रही हैं। अब इसके बाद 60 क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। होपफुली आपको बहुत ही इंजॉय आया होगा। जो फिजिक्स लवर हैं या जो साइंस लवर हैं उनको इस तरह के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। हमारा ये वीडियो इंग्लिश में क्योंकि साफ साफ दिखता है, और चूँकि हम इसको बोलते हैं, डिक्टेट करते हैं मिक्स लैंग्वेज में, फिर भी ये किसी के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, और इसको फॉरेन में भी और दूसरे लोग भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि हमको उनका भी रिस्पांस मिल रहा है। हमको एक ईमेल आया था इसके लिए, और थैंक्स बोल रहे थे वो। इवन मैजिकल भी बहुत लोग टर्म इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।